नमस्कार। विश्व ब्रह्म संस्कृति फाउंडेशन की ओर से आप सभी का ब्रह्मनाथ चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हमारा ये फाउंडेशन, ये प्रतिष्ठान विश्व ब्रह्म संस्कृति प्रतिष्ठान ब्रह्मोत्तेजक प्रवृत्तियों के लिए बनाया गया एक ट्रस्ट है और सारी दुनिया में हम उसकी शाखाएं शुरू करने जा रहे हैं। ब्रह्मनाथ उसकी आवाज़ है और ब्रह्मनाथ का लक्ष्य यही है कि जो ब्रह्म जागरण अभियान हम चलाना चाहते हैं उनमें भारत देश और दुनिया भर के ग्रामीणों के साथ हम एकजुटता करके एक अपना संगठन बनाए, एक अपनी चैनल हो और उसके माध्यम से हम ग्रामीणों की दुनिया के विविध क्षेत्रों में जो वो प्रवृत्ति कर रहे हैं उसकी झलक आप सभी को इस माध्यम से दे सके। दोस्तों, आज के समय में संगठन एक अनिवार्य हमारी ज़रूरियात है और हम देख रहे हैं कि इस देश में पिछले कई सालों से, बल्कि सैकड़ों सालों से जो एक परिवर्तन चल रहा है वो सबसे ज़्यादा ब्रह्म संस्कृति को नुकसान कर रहा है। अगर हम इस समय में संगठित न हो पाएंगे या जागरूक नहीं होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इस देश की पहचान, सनातन धर्म की पहचान और ब्राह्मणों की संस्कृति की पहचान इतिहास का एक हिस्सा बन जाएगी। मित्रों, हमारी आपसे प्रार्थना है, ये हमारी चैनल, जैसे हमने कहा, कोई व्यावसायिक नहीं है। इसका लक्ष्य है ब्रह्म चेतना, इसको मुखर करना और ब्रह्म संस्कारों को फिर से स्थापित करना। इसी देश की मिट्टी ने हमें बनाया है और इसी देश की मिट्टी को हमें संजो कर रखना है अपने संस्कारों से और अपनी संस्कृति से। दोस्तों, बहुत साल पहले एक फिल्म बनी थी जिसमें एक गाना था, मेरा नाम राजू, घराना अनाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। तो अनाम घराना की बहती गंगा जो है वही ब्रह्म संस्कृति है, ऋषियों की संस्कृति है। वो आज बदलकर कहाँ पहुँच गई। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो ये गंगा की संस्कृति जो है, इसकी गंगोत्री है ब्राह्मी और इसका महत्व वेदों, पुराणों और हमारे ग्रंथों में है और उसी से बनी हुई है हमारी संस्कृति, जो मनुष्य जात में एक उच्चतम संस्कृति है और जिन्होंने मनुष्य जाति के विकास में बहुत कुछ प्रदान किया है। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, स्वधर्म निधनम क्षय पर धर्मो भयावह। पर धर्मो माने पर संस्कृति। जिस संस्कृति को हमने बनाया है
उसी से दुनिया को आगे ले जाना है। और वही संस्कृति एक सनातन संस्कृति है। दोस्तों, हमारे अंदर भी ऐसे बुद्धिजीवी अब खड़े हो रहे हैं जो इस सनातन संस्कृति को बाकी की संस्कृतियों से लड़ना सिखा रहे हैं। जैसे कि बौद्ध संस्कृति के सनातन धर्म दुश्मन है, ऐसा कुप्रचार किया जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि भगवान बुद्ध को हमने 24वें अवतार की तरह उसको स्वीकार किया था और उसको भगवान माना था, और आज भी मान रहे हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। भगवान बुद्ध भी इसी संस्कृति से पनपे थे और ध्यान, धारणा, समाधि, इसी के साधन से उन्होंने बौद्ध धर्म का विकास किया। हमारी बौद्धों से जो मतभेद थे वो पाखंडी वृत्तियों के कारण थे, पाखंडी लोगों से थे, भगवान बुद्ध से नहीं थे या उनके महान अनुयायियों से नहीं थे। तो आज हमें ब्रह्म संस्कृति पर एक ऐसी जिम्मेदारी भी आ गई है कि वो हमारी इस भातृ संस्कृतियाँ जो हैं उसको साथ लेकर चले और उसके साथ हम अपने कदम भी बढ़ाएं। मित्रों, ये चीज़ें इसलिए हो गई हैं कि इस देश का इतिहास आज़ादी के साथ कुछ बदल सा गया है। हमने इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया, जिसको दुष्यंत कुमार ने कहा, बहुत अच्छे शब्दों में कहा, इस संविधान के बारे में, मेरे सामने ये जो गिरता सा मकान है, हाँ मुझे मालूम है ये संविधान है, ये दुष्यंत कुमार की कविता है। तो इस संविधान में आज़ादी के साथ हमें बहुत कुछ अच्छा भी दिया और कुछ ऐसा दिया कि सदियों से हम जिससे वंचित थे तो हम वही रह गए। इस देश का बदलाव जो है वह कई बुद्धिजीवियों ने अपने तरीके से करना चाहा। विकास की बात भी अपने तरीके से करनी चाहिए। समाज का समतोल विकास हो, ये हम भी कहते हैं। हर एक इंसान को सुख मिले, ये हम भी कहते हैं। हर एक जीवात्मा का कल्याण हो, ये हम भी कहते हैं। ये सनातन संस्कृति के ही सिद्धांत है। हमारी आपसे हाथ जोड़कर कृपया विनंती है कि अगर ये समय जो चला गया, अगर इस समय पर हम संगठित न हो पाए और अपनी चेतना और अपनी संस्कृति का रक्षण नहीं कर सके या उसको और भी अच्छा नहीं कर सके, तो हमारा जागरण जो है वो जागरण नहीं कहलाएगा। तो इसलिए हमें इस मूर्छा प्रवृत्ति से निकलना चाहिए। जैसे योग में कहते हैं कि हमारे भीतर ऊर्ध्वगामी एक सहस्त्र कमल दल है, जो ऊर्ध्वगामी नहीं है, अधोगामी है। उसको ऊर्ध्वगामी बनाना है। यही चेतना का विस्तार है, यही संवेदना का विस्तार है। तो मित्रों, हम इस मूर्छा से जागें, हम सक्रिय बने, संगठित बने और इस माध्यम से नए भारत का, नई संस्कृति का, ब्रह्म संस्कृति का, सनातन ब्रह्म संस्कृति का चौमुखी विकास करें, उसके लिए प्रयत्नशील रहे। बस यही हमारा लक्ष्य है। विश्व ब्रह्म संस्कृति प्रतिष्ठान इसी के लिए काम करना चाहता है। तो आप सब लोगों को हमारी प्रार्थना है कि आप जहाँ जहाँ पर है, आप एक अच्छे ब्रह्मचेता बन जाइए और इस काम को आगे बढ़ाइए और इस चैनल को मजबूत कीजिए, ताकि हमारी आवाज़, हमारा सिद्धांत, हमारे कार्यक्रम दूर दूर सभी ब्राह्मण मित्रों
परिवारों तक पहुँचे। हम इसमें नए नए श्रेणी भी शुरू कर रहे हैं। जैसे अभी कलम की बात एक श्रेणी चल रही है जो डॉक्टर मीनाक्षी जोशी जी दे रही है, उसमें ब्रह्म रचनाकारों का आप परिचय लेते हैं। वैसे ही और अनेक बातें हैं जो हम आने वाले दिनों में शुरू करेंगे, तो इसमें सबके लिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। आज तो बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए विचार, कुछ नई सोच के साथ। धन्यवाद। Oh